नमस्कार सभी लोगों को। आज हम एक ऐसे फेमिनिस्ट आंदोलन के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली सियोल से शुरू हुआ है, साउथ कोरिया, जिसका नाम है 4B। ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर भी बात हो रही है इंडिया में, भारत में, तो लड़कियाँ बड़ी खुश हैं। और लड़कियों को एक्चुअली बुद्धि तो है नहीं, वो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। वो किसी भी बात से खुश हो जाती हैं, लाला लैंड में रहती हैं, एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में, और खुश हो जाती हैं। उनको एक्चुअली खुद भी नहीं पता है कि इस आंदोलन का असली मीनिंग क्या है और ये कौन चला रहा है और कहाँ से आ रहा है। खैर, हम लोग फिर भी बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि जानकारी स्प्रेड करते रहना अच्छा होता है, आप लोगों को भी पता चले कि क्या क्या हो रहा है देश में। तो स्टे ट्यून्ड। तो 4B जो है ना, यहाँ B जो है उसका मतलब हुआ कि बाई का मतलब होता है कोरियन में नो, नहीं करना है। क्या नहीं करना है? नो डेटिंग। ओके, नो डेटिंग माने रिफ्यूजिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स विद मेन। ठीक है, मतलब अगले वाले दूसरे कोई भी आप रिलेशनशिप किसी के साथ रख सकते हो, विमेन टू विमेन रख सकते हो, बट रिफ्यूजिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स विद मेन। नो सेक्स बोल रही हैं ये लोग, रिजेक्टिंग हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स। हेट्रोसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल के बीच में। तीसरा ये बोल रही हैं नो मैरिज, ऑप्टिंग आउट ऑफ मैरिज। ठीक है। और चौथा ये बोल रही हैं नो चाइल्ड बर्थ, चूजिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन। तो ये जो है, ये है पूरा B4 की कहानी, 4B की कहानी, नॉट B4, 4B की कहानी। और इसके कारण इन्होंने वही दिए हैं जो ये लोग हमेशा रोती रहती हैं, डीप रूटेड पैट्रियार्की, जेंडर बेस्ड वायलेंस और फलाना ये सब। और हम एक चीज़ और भी जानते हैं कि साउथ कोरिया में एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट भी बहुत ज़ोरों के चल रहा है। कुछ वर्ष पूर्व जो है लड़कों ने जाकर सियोल में घेरा था मंत्रियों को, पार्लियामेंट को बेसिकली, कि भाई ये बंद करो, जो आप जेंडर बाइज्ड जो पॉलिसीज़ ला रहे हो, जो डिपार्टमेंट है, इसको बंद करो। और वहाँ पर चुनाव भी इसी आधार पर हुआ था। तो वहाँ पर क्लैश बेसिकली चल रहा है, जो वामपंथ का एक मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वर्ग संघर्ष पैदा करना। तो दो वर्गों में डिवाइड करके मेल फीमेल इन लोगों ने झगड़ा पैदा किया है। अब यहाँ पर, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा है कि सिंगल रहने को बहुत अच्छा माने लग गया है। बहुत बातें होती हैं कि मैरिज से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ देखेंगे, और दोनों तरफ से देखेंगे, दोनों जेंडर्स की तरफ से देखेंगे। और आपको उदाहरण भी दूंगी मैं, और रियल लाइफ कुछ स्टोरीज़ भी सुनाऊंगी, जिससे आपको स्पष्ट होगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। परसों रात को मेरी एक सखी हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बहन को एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। टीचर है वो एक स्कूल में, और उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया। जबकि ये जो मेरी सहेली है, ये भी कोई सो कॉल्ड उच्च जाति वाली नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भारत की जो कास्ट जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, कास्ट और वर्ण अलग अलग बातें होती है, हमको पता है। लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हर जाति अपने से नीचे वाली जाति बता देती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। वो बहुत परेशान थी कि वैसा कुछ हुआ भी नहीं है, और उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि मुझे ये कहा गया। तो अब वो समझ में उनको नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो स्त्री हैं, ग्रुप ऑफ पीपल में 3 स्त्रियां और 1 पुरुष है जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। मेरा दिमाग खटका कि जब आप ये कहते हैं कि विवाह में बहुत ज़्यादा सताया जाता है लड़कियों को, और जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, तो हम लोग दूसरा एस्पेक्ट स्त्रियों को दिखाते ही नहीं कि जब वो बाहर उठ करके जाएंगी तब भी उस तरह का वायलेंस होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवाह में ही वायलेंस होता है, लेकिन हम जानबूझकर ये बात छुपाते हैं ताकि हम विवाह को गलत तरीके से दिखा सकें, और हम ये ना दिखाएं कि जब आप स्ट्रीट पे जाते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, तब भी कितना वायलेंस होता है। पिछले साल मेरे पास एक और स्त्री का फ़ोन आया था, जिनको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस लॉ में निकाल दिया गया था जॉब से। आप कहेंगे स्त्री के ऊपर कैसे लग गया? एक स्त्री दूसरी स्त्री के ऊपर लगा सकती है। तो ग्रुप ऑफ पीपल को निकाला गया था उस बैंक से जिसमें ये स्त्री भी थी, और घर पे बहुत संघर्ष था। ये अनमैरिड थी, और इनका जो है कैरेक्टर असैसिनेशन भी बहुत किया उस स्त्री ने, ये कहकर कि ये तो इसीलिए अनमैरिड हैं कि कईयों के साथ रहती हैं, और ये सब बहुत कुछ। मतलब वो इतनी डिस्ट्रेस थी कि उनसे कई घंटों बात करनी पड़ी। और क्योंकि वो फाइनेंशियली इतनी डाउन थी कि फ्री में बात करिए, मैंने भी और मेरी एक मित्र हैं, हम दोनों ने मिल के उनको काउंसिल किया। वो बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स के साथ आई थी। तब भी ये साबित होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ ससुराल हो,
अत्याचारी, आपका वर्क प्लेस भी उतना ही टॉक्सिक हो सकता है। जो बात स्त्रियों से बार बार छुपाई जा रही है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ससुराल में बहुत अत्याचार है आपके ऊपर, तो विवाह तो मत करिए, विवाह में रखा ही क्या है, ठीक है। लेकिन आपसे जो बात छुपाई जा रही है ये कि आपका वर्क प्लेस उतना ही टॉक्सिक हो सकता है, आपके दोस्त उतने ही टॉक्सिक हो सकते हैं, आसपास के पड़ोसी उतने टॉक्सिक हो सकते हैं, माँ बाप टॉक्सिक हो सकते हैं। जो लड़कियां कहती हैं ना सिंगल रहूंगी माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप, मैंने स्त्रियों के ऐसे ऐसे देखे हैं कि वो वहाँ घुट रही हैं, वो सांस नहीं ले सकती हैं उस वातावरण में, बीमार हैं, लेकिन फिर भी मन में बस ये डाल दिया, और शादी करना चाहती हैं बेसिकली, लेकिन अब एक एज ऐसी आ गई है कि वो विवाह नहीं कर सकती हैं, या फिर माहौल ऐसा है कि अब वो विवाह नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ससुराल ही टॉक्सिक होगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा। आप बाहर निकलेंगी, आप सड़क पर संघर्ष करेंगी, आप ऑफिस के अंदर संघर्ष करेंगी। मैं सेक्सुअल संघर्ष की बात ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर स्त्री ही स्त्री को कितना ज़्यादा सताती है एक वर्क प्लेस के अंदर, ये आप किसी भी वर्किंग महिला से पूछ लीजिए। बल्कि अभी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, बड़ा मज़ेदार आर्टिकल था, कि उसमें स्त्रियों से पूछा गया कि आपको मेल मैनेजर सही लगता है या फीमेल मैनेजर। ज़्यादातर स्त्रियों ने कहा कि हमें मेल मैनेजर सही लगता है, जो पुरुष हैं, क्योंकि वो स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, वो काइंड होते हैं। तो यदि आप कह दें कि मेरी तबीयत खराब है, तो वो अगर आपका जो है पुरुष मैनेजर है तो वो कह देगा कि मैम आप घर जाइए, कोई बात नहीं। हो सकता है कोई दूसरा लड़का हेल्प करने को भी तैयार हो जाए कि आपका काम मैं कर दूंगा, लेकिन स्त्रियां कभी भी ऐसा नहीं करती हैं। जो स्त्रियां कामकाजी हैं, जो समझ रही हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, उनको बहुत अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आएगी कि ये सच है, और इसको फेमिनिस्ट आंदोलन बार बार कोरिया से लेके भारत तक छुपाता जा रहा है। 4B आंदोलन में एक जो इन्होंने बात कही कि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप हम नहीं रखेंगे, मेन के साथ नहीं रखेंगे, तो एक जो आंकड़ा है, मैंने नहीं बनाया है, वो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। वो आंकड़ा ये कहता है कि सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं या जो रिलेशनशिप हैं उसमें भी उतना ही वायलेंस है या उससे ज़्यादा है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस, जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस ये लोग जो बोलते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पति पत्नी, आप किसी के साथ भी एक को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी रह रहे हैं, तो वायलेंस ज़्यादा होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री और पुरुष ही साथ में रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, विवाह में रह रहे हैं, तभी वायलेंस होगा और ये सब होगा। तो ये गलत पिक्चर स्त्रियों के सामने प्रेजेंट की जा रही है, क्योंकि सेम सेक्स मैरिजेस, एज आई सेड, मोर वायलेंस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझ में भी नहीं आता है कई बार कि कौन क्या है और कैसे किसके साथ क्या हो गया। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके सामने ऐसे प्रेजेंट कर रही हैं जैसे कि इसमें सब कुछ अच्छा ही होता है और केवल परिवारों में और विवाहों में ही तनाव होता है। जबकि सच्चाई ये है कि ह्यूमंस जहाँ भी रहते हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में संघर्ष होता है, मनमुटाव भी होता है और फिर बातें बन भी जाती हैं। तो ऐसा ये जो जैसे प्रेजेंट कर रही हैं B4 में, वैसा कुछ भी नहीं है। इनका अपना दिमाग खराब है, और भारतीय लड़कियों का तो खैर इनको देख कर ही दिमाग खराब है, या फिर भारतीय लड़कियां उतना सोच ही नहीं पा रही हैं मे बी। एक बड़ा कारण दोनों के ही सिंगल रहने का ये है, पहला तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ज़रूरत नहीं है अब एक दूसरे की। दूसरा ये है कि डेटिंग ऐप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, और अब ज़माना वो नहीं रहा कि कमिटेड रहें 20 साल 25 साल, यू नो, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला, कि मृत्यु होने तक हम लोग एक साथ रहेंगे या 7 जन्म का रिश्ता रहेगा, वो सब वैसा वाला नहीं रहा है कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्या है, वो 2 मिनट्स नूडल्स वाला, ठीक है। तो अब अभी थोड़ी देर के लिए आप मिले किसी से, यू हैड फन, सेक्स हुआ आप लोगों के बीच में और काम खत्म। तो अब इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई सोच नहीं रहा है, या मेरे हिसाब से क्या, आर्टिकल भी यही कहता है और बहुत सारे सर्वेज भी यही कहते हैं, इससे ज़्यादा कोई सोच नहीं रहा है और कोई कमिटेड नहीं होना चाहता है किसी एक के प्रति। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग सिंगलत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें और भी एक चीज़ ये है कि लोगों को वो खुला माहौल मिल गया है कि अच्छा हाँ, अब तो हम 4 रख सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव की बात करी थी उन्होंने, वो जो स्त्री थी, ऐसा पुरुष भी कर रहे हैं, स्त्रियां भी कर रही हैं। हालांकि पुरुष इसको बहुत खुल के सही नहीं बोलते हैं आके, स्त्रियां इसको अपनी स्वतंत्रता से जोड़ लेती हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है। जैसे पुरुष मान लीजिए कि वो ऐसा है कि वो बहुत सारी स्त्रियों के संसर्ग में रहता है और सब कुछ है, ऐसे खुल के आके बोलेगा नहीं वो, ठीक है। लेकिन स्त्रियां, उनको लगता है कि ये बहुत स्वतंत्रता की बात है तो वो बोलेंगी। तो वही उन्होंने बोल दिया था टेस्ट ड्राइव की बात, तो अब उनको लगता है कि ये किया जा सकता है। इसके जो भी परिणाम होंगे देखा जाएगा, अभी करके देख लेते हैं। तो ये जो एक चीज़ है उसकी वजह से भी लोग सिंगल हैं,
और उनको लगता है कि हमको क्या ही ज़रूरत है कि हम किसी के साथ जो है 30-30, 40-40 साल या मृत्यु तक बिताएं, और जब हम बहुत सारे लोगों के साथ कमिटेड रह सकते हैं या कमिटेड भी नहीं रह सकते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। और इसके एक्चुअली प्रॉज एंड कॉन्स कहीं बताए भी नहीं गए हैं। मतलब हम धर्मशास्त्रों का तो अध्ययन करते नहीं हैं, स्कूल कॉलेज में ऐसा बताया नहीं जाता है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज़ फॉलो हो रही हैं, किताबों में भी वही पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग जो है, जो बच्चे हैं हम लोगों के या और आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको ये समझाना मुश्किल है कि ये क्यों सही नहीं है। हम लोग सही तरह से मे बी उन तर्कों को प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक कारण है कि लोग सिंगल रहने में ज़्यादा उद्यत हैं। उनको लगता नहीं है कि हमको एक दूसरे की ज़रूरत है। क्या ही ज़रूरत है, हम क्यों इतना खर्चा पानी करें इन सब में, और इन लोगों को क्यों बुलाएं खिलाएं। अब मैं 2 और आपको छोटे छोटे कारण बताऊंगी जिनकी वजह से सिंगल रहने में लोगों को ठीक लगने लगा है। एक कारण तो यह है कि पिछली वाली पीढ़ी ने इतना हंगामा शोर शराबा शादियों में किया है, इतना लेविश किया है, खेत बेच दिए, उधार ले लिया, 100 रुपये का आदमी है 10,000 रुपये खर्च कर रहा है शादी में। तो उसके बाद जो है उनके पिताओं ने भरा वो सारा कुछ, ठीक है। तो उनको लगा कि ये मूर्खता है, और ये जनरेशन थोड़ी स्मार्ट हो गई है, वो गिनती है पैसे। तो उसको लगता है कि हमने जमा पूंजी जो बना करके रखी प्रॉपर्टी, वो एक शादी में उड़ा दी। तो वो उनको बेवकूफ़ी लग रही है, वो कह रहे करना ही नहीं है, क्योंकि पता है कि माँ बाप से क्लैश होगा, क्योंकि माँ बाप तो उसी सोच के हैं और ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, थोड़ा आगे की सोच के हो गए हैं। दूसरा, उसको पता है कि माँ बाप उन्हीं विचारधाराओं में बंधे हुए हैं, जो है सर पे पल्लू भी करना है, संस्कार वाली लड़की और ये सब। और इस लड़के को ये पता है कि लड़कियां जो पढ़ लिख के आ रही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो संस्कार विहीन होंगी, पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, उसमें माँ बाप रेडी नहीं होंगे। तो अब ये लड़का कह रहा है कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि क्या है, ये क्लैश बाद में होगा दिख रहा है, तो अभी से मैं उसमें क्यों पढ़ूँ फिर, ठीक है। तो ये दूसरा एक कारण है कि जॉब्स ऐसे बिजी हो गए हैं 24 घंटे, और फिर वो ट्रैवलिंग साथ में। तो यहाँ जो कारण है वो दूसरे हो गए, और पैसे भी हैं, तो वो कहते हैं दुनिया घूमेंगे, ये इसका मज़ा लेंगे, उसका मज़ा लेंगे। तो मे भी कोई आपने कैजुअल पार्टनर रख लिया, जैसा कि मैं सुन रही हूँ कि जापान में जो है अब आप एक आदमी हायर कर सकते हो जिसके कंधे पे रख के आप सर रो सकती हैं लड़कियाँ। पहले लड़के ही जाते थे उन ऐसी जगहों पर, लड़कियां भी यहाँ, मतलब भारत में भी आप देखेंगे तो उस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप लोग को पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि ये सारा कुछ ताना बाना उसी की तरफ है कि जब आप सिंगल होते हैं, आप सोचते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, पर एक पॉइंट होता है जब आपको ज़रूरत होती है, तो आप ऐसे वाले ऐप्स की तरफ जाते हैं, और ऐप्स से भी आपको एक टाइम के बाद संतुष्टि मिलनी या फिर अच्छा लगना बंद हो जाता है, या फिर आप ये कहें कि आपको उधर की ओर जाने का मन नहीं करता, टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि आपके पास लोग होने चाहिए। तो ये एक नया बिजनेस उभर करके यहाँ आएगा, जापान में शुरू हुआ है, बाकी जगह आएगा, भारत में भी दस्तक दे ही चुका होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि ना हो, क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं सिंगल लड़के और लड़कियों के बारे में। जो लड़के यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें सिंगल रहना है, उनके पास बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने एब्यूजिव मैरिजेस में लड़कों को पिसते हुए देख लिया है, ठीक है। या तो भाई को देख लिया है, या दोस्त को देख लिया, या पड़ोसी को किसी को तो देखा है उन्होंने। उनकी बात कर रही हूँ जो नेवर मैरिड थे। जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनकी शादी खराब हुई है, उनको उसमें से निकलने में बहुत समय लगा है, तो अब वो दूसरे करने के पक्ष में नहीं है, ठीक है। ये तो वो लड़के हो गए जिन्होंने मैरिज देख ली, इनको देखकर 4 और देख रहे हैं कि भाई इनका संघर्ष तो दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप कंपेयर करें तो मान लीजिए यदि ये लड़कियां कह रही हैं कि अत्याचारी ससुराल होती है, तब भी आपको उससे निकलने में उतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी एक लड़के को होगी। उसका नुकसान ही नुकसान है। एक बार उसकी मैरिज खराब हुई तो उसकी जमा पूंजी और जो भी उसने जो है कमाया होता है, इस लड़की ने कुछ योगदान किया है या नहीं किया, उसको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लड़की चाहे कि मुझे निकलना है यहाँ से, तो वो आराम से निकल सकती है, इसी लड़के का सब सामान लेकर वो निकल जाएगी वहाँ से। तो लड़कियों को जो ये कह रही है कि ना हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उनको फिर भी बहुत फ़ायदे हैं। इन लड़कों को कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर उनके जीवन में एक गलत स्त्री का प्रवेश हो गया तो समझ लीजिए ना केवल ये लड़के बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी बहुत नुकसान होता है। ये सच है, पूरा कितना भी लगे, और ना ही मैं ये इनकरेज कर रही हूँ कि आप विवाह मत करिए, आप करिए, लेकिन जो सच है वो यही है कि एक अब्यूजिव मैरिज से निकलने में लड़कों को बहुत समय लग जाता है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जो 12-12 साल चल रहे हैं। हिंदू लड़कों को तो दूसरी शादी भी वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइगेमी अगेन एक लॉ है।
तो यहाँ पर लड़के अगर कहें तो लॉजिक समझ में आता है। लड़कियां तो ये फिल्मी स्टोरीज और ये सब देख के कह रही हैं कि सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है तो वो क्या घर के बाहर है? वो बात तो समझने के लिए तैयार होना चाहिए कम से कम, लेकिन शायद उतनी बुद्धि नहीं है। कोरिया से लेके भारत तक बुद्धि नहीं है लड़कियों के पास, जो वो सोच नहीं पा रही हैं कि उसका जो अदर एस्पेक्ट है वो क्या हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स मैंने नहीं बनाया है, वो स्टैटिस्टिक्स है। आप चाहें तो खुद भी गूगल करें, जो भी आपके पास है चीज़ अवेलेबल उसमें आप देख लें डाल करके कि सिंगल लड़कियां सिंगल लड़कों से ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं। क्योंकि एज आई सेड, बहुत सारे मैं वीडियोज़ में कह चुकी हूँ कि हम लोगों की संरचना, हम लोगों की बनावट, हम लोगों के हॉर्मोन्स मैस्कुलिनिटी से बिल्कुल अलग होते हैं। फेमिनिन बातें ही अलग होती हैं। तो हमको ज़रूरत होती है कि हमको कोई सुने बैठ करके। हम एक ही बात रिपीट करेंगे बार बार, और वो वही आदमी सुन सकता है जो आपके बहुत करीब हो। सब लोग नहीं सुनते हैं, ठीक है। लड़कों को सॉल्यूशन बेस्ड चाहिए होता है और लड़कियों को लिसनिंग चाहिए होती है, बहुत सारी लिसनिंग। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस भी ऐसे वाले बनते हैं जिसमें वो लड़की बोलती जा रही है, वो लड़का खाली हाँ हाँ कर रहा है। तो वो वैसा ही है। और वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब लड़की को वो नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाएगी। तभी इन लोग बोल रही है ना हेट्रोसेक्सुअल संबंधों में नहीं पड़ना है, तो मे भी ये दूसरे टाइप के संबंधों की बात कर रही हैं। और स्टैटिस्टिक्स भी यही कहता है कि यदि लड़कियां जो है बहुत दिन तक सिंगल रहती हैं, सिंगल मदर बनती हैं, इतनी सारी चीज़ें झेलती हैं, वो डिप्रेशन की तरफ जाती हैं, उनको दूसरे टाइप के रोग होने लगते हैं, उनका लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं समाज में। क्योंकि सब लोग जेंटलमैन तो है नहीं या जेंटल वुमन तो है नहीं, तो उनके आप जो है टारगेट में रहते हो कि ये कौन है जो इतने सिंगल हैं। क्योंकि ज़्यादातर अब ऐसे शहरों में, बल्कि गाँवों में भी मैं देखती हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर होने लग गया है कि लोग बहुत ज़्यादा आपस में घुलते मिलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं, कम्युनिटीज़ नहीं हैं। तो आप समाज के एक जो वर्ग है उसके टारगेट पे रहते हो कि ये हैं जिनको जो है अटैक किया जा सकता है, जिनसे चीज़ें लूटी जा सकती हैं, या जिनको जो है ऐसा किया जा सकता है कि आइसोलेट कर दिया जाए। बहुत सारी खबरें भी आपने ऐसी सुनी होंगी ना, जो आते हैं अकेले मर गए घर में, पता नहीं चला, 3 दिन के बाद कोई दूध वाला आया, कुछ आया, तब पता चल रहा है कि अरे पैकेट्स तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो दैट इज़ द रियलिटी। तो आप जब सिंगल रहने के बारे में आप सोचते हो तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी आते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, किसी देश पर कब्जा कैसे किया जा सकता है? पहले तो बल के द्वारा, ठीक है। पहले जैसे आक्रांता लोग आते थे, वो जो है खून की नदियां बहा देते थे, मार काट करते थे, दहशत फैलाते थे और फिर कब्जा कर लेते थे। दूसरा, अभी जो अमेरिका ने किया वेनेजुएला के साथ, ठीक है, वहाँ पर भी बल का प्रयोग किया गया। तीसरा तरीका ये है जहाँ पर वर्ग संघर्ष इतना पैदा कर दो, लोगों को अकेला कर दो, जहाँ पर उनको ये लगने लगे कि विवाह से कोई फ़ायदा नहीं है, अकेले रहने में ज़्यादा फ़ायदा है, सिंगल रहने में ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। तो इस तरह की जब विचारधारा आप ला दोगे दोनों में, पुरुषों के साथ तो लॉ के द्वारा और स्त्रियों को इस तरह के विचार देकर, तब फिर आप बहुत आसानी से उस देश पर कब्जा कर सकते हो। हमारे देश पर कब्जा कौन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है आपको पता ही है। कई तरह के जो है युद्ध हम कई मुहाने पर लड़ रहे हैं। तो इस तरह की जब भी बातें होंगी, चाहे वो साउथ कोरिया में हो रही हों, चाहे वो भारत में हो रही हों, वो एक ही जैसी हैं। वहाँ पर कोई ना कोई तैयार बैठा ही हुआ है कि अच्छा अब ये देश कमज़ोर पड़ गया है, यहाँ के लोग अलग थलग पड़ गए हैं, तो चलो अब इस देश पर कब्जा कर लिया जाए। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा और पढ़िएगा, ऑब्जर्व करिएगा बेसिकली कि ये कहाँ तक सच है और आपको क्या लगता है कि इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है या बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है, स्थितियाँ हाथ से निकल चुकी हैं। तो मुझे अपने विचार ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।